तवील लोड शेडिंग ने रोजादारों को बेहाल कर दिया। महकमा मौसमियात के दफ्तर में सुबह 8 बजे से बिजली गायब। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लॉबी में बैठकर दफ्तरी नबतूर निपटाने लगे। एदादो शुमार का गोरख धंधा। लेस्को को गुज़श्ता बरस से सिर्फ 1% ज्यादा बिजली मिली। जुलाई से अप्रैल तक सिर्फ 16 करोड़ 90 लाख यूनिट्स ज्यादा मिले। मेयर लाहौर की जेर सदारत LWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। जब तक पुरानी इंक्वायरियां मुकम्मल नहीं होंगी, इजलास के किसी एजेंडे पर दस्तखत नहीं करूंगा, लॉर्ड मेयर ने वाज़े बता दिया। फोन नहीं उठाओगे तो सजा पाओगे। वास अफसरान के लिए सख्त नोटिफिकेशन जारी। फोन न उठाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। रमजान बाजार हकीकी मानों में अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। कई बाजारों में लीमू की किल्लत, आलू आम मार्केट की निस्बत महंगे फरोख्त होने लगे। सब्जियों, फलों और चिकन की कीमत भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। ज़कात कटौती का अमल जारी। बैंक आज सार्फिन के लिए बंद। सेविंग अकाउंट में 38,406 रुपए से ज्यादा रकम पर ज़कात लागू होगी। करंट अकाउंट को कटौती से इस्तिस्ना हासिल। अंधेर नगरी चौपट राज। बल्दिया उस्मा के चीफ ऑफिसर ने खिलाफ ज़ाब्ता 24 में से 8 ड्राफ्ट्समैनों को बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स का ओहदा देने के अहकाम जारी कर दिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द का सेशन कोर्ट का दौरा। सीनियर सिविल जज शकीब इमरान से मुलाकात की। वफ्द को वीडियो कोर्ट रूम और वीडियो ट्रायल पर ब्रीफिंग दी गई। मस्जिद की मलकियत से मुतालिक केस की समाअत SP मॉडल टाउन इस्माइल खाड़क अदालत में पेश। इधर अदालती हुक्म न मानने पर सेशन कोर्ट ने 100 से ज्यादा अहलकारों के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। LDA का गुलबर्ग और एतराफ के इलाकों में ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीर किए गए 3 प्लाजे मिसमार कर दिए गए। एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई। इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, मेकअप समेत लाखों रुपए का सामान बरामद। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और दीगर सामान भी कब्जे में ले लिया। सामान कनाडा, दुबई, चीन और इटली से आने वाली परवाजों से बरामद किया गया। जा रहे हैं दुबई। हमारी आज 3 बजे मीटिंग है BCCI के करते धरते के साथ, और मौजू यही है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और हमारा मौक़िफ़ ये है कि या वो हमें कॉम्पेंसेशन दे जिन्होंने मैचेस हमारे साथ नहीं खेले, या मैचेस खेले। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ मुज़ाकरात के लिए चेयरमैन PCB और नजम सेठी दुबई रवाना। नजम सेठी कहते हैं कि भारत सीरीज खेले या जुर्माना अदा करे। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि रमजानुल मुबारक में भी लोड शेडिंग का जिन काबू ना आ सका। सहर अफ्तार में लोड शेडिंग ना करने के दावे हवा हो गए। शहर में 8 घंटों की लोड शेडिंग ने रोजादारों को शदीद मुश्किल में डाल दिया। महकमा मौसमियात का दफ्तर भी लोड शेडिंग की जद में। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज ने मेहमानों की लॉबी में दफ्तर सजा लिया। लोड शेडिंग की तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदगान से, जाहिद आबिद और निगार खुरम से। जाहिद आबिद जो कि एबट रोड पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी जाहिद, बताइएगा, लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है?
जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को इस वक्त भी तकरीबन 900 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जो पूरा करने के लिए जो शेड्यूल दिया गया वो 4 से 6 घंटे शहरी इलाकों में और 8 घंटे देही इलाकों में दिया गया है। लेकिन इस पर अमल दरामद इतनी मौसर अंदाज में नहीं हो पा रहा, क्योंकि तकनीकी ख़राबियाँ और ख़ास तौर पर ट्रांसफार्मर्स की ख़राबियाँ जो है वो आड़े आ रही हैं और कई कई घंटे बिजली बंद रहती है, क्योंकि जहाँ भी ट्रांसफार्मर ख़राब होता है उसकी तब्दीली के लिए या उसे की दुरुस्तगी के लिए कई घंटे दरकार होते हैं, और ये अमल सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है लोगों को, जबकि ट्रिपिंग का सिलसिला भी जारी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि तकरीबन 6 घंटे जो लोड शेडिंग का शेड्यूल है उस पर अमल दरामद तकरीबन ना होने के बराबर है, जबकि जो ओवरलोड जिस वक्त सिस्टम ओवरलोड होता है उस वक्त भी ट्रिपिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, और जिस वक्त सहरी और अफ्तारी के वक्त एक ही वक्त में तमाम घरों में और हर जगह पर बिजली का इस्तेमाल होता है, तो उस वक्त भी सिस्टम पर लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर जगह पर यह शिकायत पाई जाती है कि वहाँ पर बिजली बंद हो जाती है। लेकिन जो इस वक्त शॉर्टफॉल है उसे अगर देखा जाए तो यकीनन 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग होनी चाहिए, लेकिन सिस्टम इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जो कि इस वक्त डिमांड की सूरत में इस वक्त सामने यकीनन जो है वो आवाम को मुश्किलात का सामना है। बड़े बड़े दावे किए गए लेकिन तमाम तर दावे हवा हो गए हैं। जाहिद आबिद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, महकमा मौसमियात के दफ्तर में मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा निगार खुरम, उनसे जान लेते हैं। निगार, ये बताइएगा कि सुबह से बिजली गायब है यहाँ पे? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के दफ्तर में सुबह 8 बजे से जो है वो बिजली गायब है, और यहाँ पर जो हमने जब आके देखा है तो बाकायदा लॉबी में जो है वो फाइल रखकर जो है वो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट रियाज खान साहब जो हैं वो अपना काम जो है वो निपटा रहे थे, और उनका कहना था कि आए रोज़ का मामूल है कि लाइट जाती है तो उसके बाद पता नहीं होता कि कब आनी है, और क्योंकि अक्सर ही 8 बजे लाइट बंद होती है, और ये कहा जाता है कि मेंटेनेंस की वजह से लाइट बंद है, हालांकि इर्द गिर्द कोई इस तरह का काम नहीं हो रहा जिसकी वजह से जो लाइट बंद हो, और शाम 4 बजे जो है वो लाइट की वापसी होती है, जिससे दफ्तरी अमूर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। यहाँ पर ये लॉबी में बैठ के जो है रियाज खान साहब जो है वो अपने तमाम काम जो है वो निपटा रहे थे। हमें भी खासा, क्योंकि हमने उनका वर्जन लेना था मौसम के हवाले से, हमें भी खासी मुश्किल हुई, क्योंकि पूरा दफ्तर ही जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ था। लोग जो है बेचारे वो अंधेरे में काम करने पर मजबूर हैं, यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं, और सुबह से हम देख रहे हैं कि क्योंकि काम भी ज़रूरी है, दफ्तरी अमूर जो है उनको निबेटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरीके से जो आप देख सकते हैं कि सब लोग बेचारे जो हैं वो ये गर्मी की जो लोड शेडिंग है वो सिर्फ घरों तक ही महदूद नहीं है, सरकारी मुलाजमीन जो है, सरकारी दफातर जो हैं वो भी इससे जो है वो महफूज नहीं रहे हैं, और मुसलसल जो है ये लाइट का सिलसिला इसने सबको ही परेशान किया हुआ है। रमज़ानुल मुबारक में भी औकातकार जो हैं वो सिर्फ ज़बानी कलामी हद तक तो हम कह सकते हैं कि उनमें कमी आई है, लेकिन अदरवाइज़ हर जगह पर हम ये देख रहे हैं कि बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा जा रही है, क्योंकि लॉबी दफ्तर ऐसे बना हुआ है कि लॉबी जिससे जो है वो डे लाइट जो है वो काफ़ी आ जाती है और रोशनी है, तो इसीलिए ये सारे काम जो हैं वो लॉबी में बैठकर जो है वो निपटाने की कोशिश की जा रही है। जी यकीनन जो है वो बिजली बंद होने से महकमा मौसमियात के दफ्तर का अपना ही मौसम खराब हो गया है। बहुत शुक्रिया निगार खुरम, आप हमारे साथ मौजूद थी और इसके साथ साथ जो है वो आप हमें अपडेट कर रही थी। इसके साथ ही जो है वो जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी अभी अपडेट किया। सुबह से बिजली गायब है और इस बिजली गायब होने से जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, और इससे जो है वो सहर अफ्तार में लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे आवाम परेशान है। एक और अहम खबर शामिल करें, LWMC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दूसरे इजलास की अंदरूनी कहानी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने एजेंडे की मंजूरी पर दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। इमरान, ये बताइएगा कि मेयर लाहौर ने दस्तखत करने से क्यों इनकार किया है? जी बिल्कुल जी, ये दूसरा इजलास है मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद के ये ज़ेर सदारत एज अ चेयरमैन उन्होंने ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास अटेंड किया है, और इस इजलास में ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत तमाम डिप्टी कमिश्नर मेयर अहमद सैयद और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 14 मेंबरन ने शिरकत की है, और इस इजलास में पिछले एजेंडे के तकरीबन 29 निकात के हवाले से उन्होंने बात की और मंजूरी के लिए किया, और जिस पर मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का ये कहना था कि मैं एक पेंसिल की क्या एक कापी की भी मंजूरी नहीं दूंगा जब तक जो इंक्वायरी 2 माह पहले शुरू हुई थी, और ये इंक्वायरी का मैंने ऑर्डर जो हेल्ड की हुई है 1 माह में सेक्रेटरी बल्दियात ने हमें टाइम दिया, और जब तक बोर्ड ऑफ जितने भी बोर्ड के मेंबरान हैं इस इंक्वायरी को जो मुकम्मल करके मुझे नहीं देंगे, इसको मैं आगे सबमिट नहीं करूँगा सेक्रेटरी बल्दियात के आगे, तब तक मैं एक पेंसिल की भी मंजूरी नहीं दूंगा, क्योंकि ये इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा कि क्या हम इस एजेंडे में जितने भी मेंबरान हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि ये जो इंक्वायरी है ये MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डायरेक्टर फाइनेंस और दूसरे अफसरान के ज़िम्मे ये इंक्वायरी आई हुई है, जिस पर जब तक ये इंक्वायरी जो है मुकम्मल नहीं की जाएगी तब तक मैं एक बोर्ड मेंबरान की जानिब से क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया है? ये बोर्ड इंक्वायरी कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी?
ये बिल्कुल, ये इंक्वायरी जो है ये 27 को ये मेयर लाहौर ने इसके ऑर्डर किए थे और ये इसमें 4 हफ्तों का टाइम दिया गया है। इस 4 हफ्तों में ये इंक्वायरी सामने आएगी। अगर इस इंक्वायरी में कोई भी जो है एमडी लाहौर और जितने भी मेंबरान हैं वो ज़िम्मेदार करार नहीं होंगे तो ये इंक्वायरी बिल्कुल खिलाफ ज़ाब्ता नहीं होगी। तो इसको इंक्वायरी को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद जो अगला इजलास है वो भी 29 जून का ही होगा, जिसमें ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मजीद तफसीलात भी आपसे लेंगे। आपको हम खबर से आगाह करें कि शहर में निकासी आपका बड़ा ब्रेकडाउन सामने आया है। शहर लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर बड़े और छोटे 18 डिस्पोजल पंप खराब हो गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शेख जैनुल आबदीन से। जी शेख जैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में निकासी आपके लिए इस वक्त एक बड़ा ब्रेकडाउन हो चुका है और लाहौर शहर में 18 मुकामात पर जो मेजर और मिनी डिस्पोजल स्टेशन के पंप हैं वो बंद हो चुके हैं। ये इंकिशाफ जो एमडी वासा को पेश की जाने वाली रिपोर्ट है उसमें हुआ, जिसमें जो तमाम टाउनों के डायरेक्टर्स हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि शहर में 18 मुकामात पर जो मिनी और मेजर डिस्पोजल के पंप हैं वो बंद हो चुके हैं। यही वजह है कि उन इलाकों में जो गटर हैं वो उबल रहे हैं और जो वहाँ पर सीवर लाइनें हैं वहाँ से पानी बाहर आ रहा है और लोगों को इस रमज़ान के महीने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अभी तक जो इतलात मसूल हुई हैं उसके मुताबिक ये है कि गुलशन रावी, फतेहगढ़, इसके अलावा समनाबाद, जुबली टाउन और जो लाहौर शहर के गिरदोनवा में हाउसिंग स्कीमें मौजूद हैं, उन हाउसिंग स्कीमें जहाँ पर वासा का सीवर लाइन बिछाया गया है वहाँ पर जो पंप हैं वो बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो सीवर का पानी है वो बाहर आकर नदियों में, जो गलियों में फैल रहा है और जो गलियाँ हैं वो किसी गंदे पानी से नदी नाले का मंजर पेश कर रही हैं। और वासा की जानिब से आइंदा 5 रोज़ की उन मुतलका डायरेक्टर्स को डेडलाइन दी गई है कि इन 5 रोज़ में इन इलाकों को क्लियर किया जाए और इन जो मिनी डिस्पोजल पंप हैं इनको ठीक किया जाए ताकि ये निकासी आपको जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जा सके। पंप खराब हो गए हैं। बहुत शुक्रिया शेख जैनुल आबदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर चिड़ियाघर के हवाले से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर पार्किंग फीस बढ़ा दी गई। रिक्शा, कार, जीप की पार्किंग टिकट 30 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक 30 जून से होगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अक्सा मुख्तार से। अक्सा मुख्तार, ये बताइएगा कि फीसेस कितनी बढ़ाई गई हैं? इसी हवाले से आपको बताएं कि लाहौर का ये जू है जहां पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं सैर व तफरी के लिए और यहां पर अब जो है वो पार्किंग फीस बढ़ा दी गई है। रिक्शा, कार, जीप की पार्किंग टिकट जो है वो 30 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी गई है, जबकि ये बताया जा रहा है कि इन कीमतों का इतलाक 30 जून से होगा। आपको बताएं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी आते हैं और पार्किंग से एक बड़ी तादाद में रेवेन्यू भी हासिल होता है और इसी हवाले से आपको अब अपडेट कर रहे हैं कि ये फीसेस बढ़ा दी गई हैं, पार्किंग फीस को बढ़ा दिया गया है और अब रिक्शा, कार और जीप की पार्किंग टिकट 30 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी गई है और यह भी बताया जा रहा है कि इन कीमतों का इतलाक अब 30 जून से होगा। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। चिड़ियाघर में पार्किंग फीस को बढ़ा दिया गया है। रिक्शा, कार, जीप की पार्किंग टिकट जो कि 30 रुपए थी अब 10 रुपए का इजाफा किया गया है और ये टिकट 40 रुपए की कर दी गई है। आने जाने वालों को 40 रुपए अब पे करना होंगे अंदर जाने के लिए। आपको बताएं कि लाहौर चिड़ियाघर में पार्किंग फीस बढ़ा दी गई है। रिक्शा, कार, जीप की पार्किंग टिकट 30 से बढ़ाकर अब 40 रुपए कर दी गई है और नई कीमतों का जो इतलाक है, नोटिफिकेशन इस हवाले से मंजूर हो चुका और कीमतों का इतलाक 30 जून से होगा। आपको बताते चलें कि लाहौर चिड़ियाघर में पार्किंग फीस अब 10 रुपए बढ़ा दी गई है, 30 से 40 रुपए कर दी गई है और नई कीमतों का इतलाक 30 जून से होगा। और अब आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान रेलवे के मुस्तकबिल के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है और इस वक्त वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो उसने कहा जी अभी तो हम लाहौर में ही खड़े हैं। हैरान रह गया, 7 घंटे 8 घंटे गुजर चुके थे और मेरा ख्याल था मैं मंजिल के करीब हूँ। तो उन्होंने कहा लाहौर से कोई 7-8 किलोमीटर बाहर एक जगह है, 10 किलोमीटर, वहाँ पे हम खड़े हैं, पूरी रात से यहाँ खड़े हैं। तो ऐसे तजर्बे के बाद कौन ट्रेन पे सफ़र करता। तो जब ये कैबिनेट का प्रोसेस शुरू हुआ तो मुझे और मेरे कुछ कलीग्स को वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि आप अपनी चॉइस दे दें। मैंने जमात में कभी भी कोई चीज़ डिमांड नहीं की आज तक, तो मैंने कोशिश की कि चॉइस ना दी जाए, लेकिन जब कहा गया तो मैंने 3 अपनी चॉइसेस दी और जानबूझ के रेलवे को तीसरे नंबर पे लिखा क्योंकि मैं कुछ डरा हुआ था रेलवे लिखते वक्त। और फिर मैंने जब लिख के वो पर्ची उनको
दी तो देने के बाद मैंने सोचा कि मुझसे ये बड़ी तारीखी गलती हो गई। अगर ये मुझे पता था मियाँ साहब रेलवे का काम मुझे दे देंगे, और ये रेलवे लिखा इसलिए कि जब कभी मैं गुजरता था ये रेलवे लाइनों के करीब से तो उजड़ी हुई लाइनें, बुरा हाल, बोगियों के रंग उड़े हुए, मफलूकुल हाल कुली, रेलवे स्टेशन का हाल कोई नहीं। पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आप उनकी रेलवेज़ को देखते हैं तो टोपी गिर जाती है और आप विरता हैरत में चले जाते हैं। तो तकलीफ़ बड़ी थी और एक दर्द बड़ा था कि ये बहुत बड़ा कौमी विरसा है जिसे हमने बर्बाद कर दिया। फिर हिंदुस्तान से रेलवे की खबरें अच्छी आती थी, उसका और हमारा आर्किटेक्ट एक ही है, तो उस वक्त भी फील होती थी कि जो वो कर गए तो हम क्यों नहीं कर सके। फिर 2012 में मैं इंडिया गया अपने बच्चों के साथ, तो मैंने वहाँ पे जब ट्रेन में सफ़र किया और मैंने उसको कंपेयर किया ब्रिटिश रेलवे के साथ और यूरोपियन रेलवे के साथ, तो मुझे ये महसूस हुआ फ़र्क तो बहुत है, लेकिन इन्होंने पंक्चुअलिटी इंप्रूव कर ली है, कुछ इन्होंने अंदर से इंप्रूव किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान रेलवे के मुस्तकबिल के अनवान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि रेलवे एक कौमी विरसा है जो कि तबाह हो रहा था और हमने उसको बचा लिया। आगे बढ़ रहे आपको हम खबर शाखा करें कि वॉल सिटी के अफसरान की तरफ से थाना अकबरी गेट में दर्ज करवाए गए मुकदमात भी गैर कानूनी तामीरात को ना रुकवा सके। इसी हवाले से हम जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मियां अफजल से। मियां अफजल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है थाना अकबरी गेट में जो है वो वॉल सिटी के अफसरान ने मुकदमात करवाए थे। ये मुकदमात जो है में हमारे जराए ने बताया कि बिल्कुल नामधूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवाए गए हैं जो वो प्लाजों पे मजदूरी करते थे। उनके नाम, उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके उनके खिलाफ जो है ना वो डाल दिए गए हैं। वो जो 10 दिन एक प्लाजे पे काम करके उनको फारिग कर दिया गया और इन अफसरान ने यहाँ से मालो माल हो गए हैं। रिफत पाशा नामी शख्स है और अजहर हैदर है जिसने फर्जी जो FIR करवाई है, लेकिन उसके बावजूद वॉल सिटी की हदूद में जो है ये काम जो है ना होने से बिल्कुल कासर है। काम जो है ये हो ही रहा, ठीक है। इसको रोकने में मुकम्मल तौर पर वॉल सिटी की इंतजामिया जो है वो नाकाम है। इंतजामिया नाकाम हो गई है। बहुत शुक्रिया मियां अफजल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रमजान की आमद के साथ ही शहर में बेकारियों की तादाद में भी इजाफा हो गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर से। अरसलान, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लॉरेंस रोड पर। जैसा कि आप जानते हैं कि माहिर रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो शुरू हो चुका है, दूसरा रोज़ा है। तो इसके साथ साथ शहर में जो है बेकारियों ने मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आकर जो है डेरे डाल लिए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के घरों के सामने स्टे कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ से राशन मिलेगा, यहाँ से ज़कात मिलेगी। तो लेकिन ये जो है यहाँ पर बेकारियों का जो है अभी तक जो है लाहौर में बड़ी तादाद में जो है बेकारी आ चुके हैं, मांगने वाले आ चुके हैं जो मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाकर बैठे हुए हैं, लोगों के घरों के बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो है इनकी रोक टोक का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया पुलिस की जानिब से, ना ही इंतज़ामिया की जानिब से। कोई एक बेकारी भी जो है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। अच्छा आप बताएं, आप कौन से इलाके से आए हैं? मैं उकाड़े से आया हूँ। यहाँ पे क्या करने आए हैं? कितने लोग आए हैं आप? यहाँ से तो मैं अकेला ही आया हूँ। अच्छा बताएं, आप कौन से इलाके से आए हैं? जी मैं लाहौर बड़े सांदे से आए। यहाँ पे खवातीन भी बैठी हुई हैं, हम इनसे पूछते हैं आप कौन से इलाके से हैं? हम भी उकाड़े से। उकाड़े से आए हैं यहाँ पे। और आप? बेटा मैं लाहौर से ही रहती हूँ। यहाँ पर कुछ तो लाहौर के रिहायशी हैं, कुछ उकाड़े से आए हुए हैं, कुछ दूर दराज इलाकों से यहाँ पर जो हैं ये लोग आए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक इस उम्मीद में कि यहाँ पर इन्हें राशन मिलेगा, यहाँ पर इन्हें जो है ज़कात मिलेगी। 2 से 3 रोज़ कबल जो है इसी तरह का वाक़या जो था वो पेश आया कि लोग घरों में काम करने के बहाने आए, लोग घरों में मांगने के बहाने आए और आकर वहाँ पर जो है चोरी और डकैती की वारदातें वहाँ से करके चले गए। लेकिन इस तरह के जो मामलात हैं यहाँ पर हमें देखने में नज़र आ रहे हैं और इनकी रोकथाम के लिए अभी तक ऐसे कोई खास इक़दाम नहीं किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर। आगे बढ़कर आपको बताएं कि शहर भर में रमजान बाजारों में खरीदो फरोख्त जारी है। हरबंसपुरा रमजान बाजार में क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सबीउल हसन से। जी सबीउल हसन, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हरबंसपुरा के रमज़ान बाज़ार में हम मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त रश तो आमदोरफ्त लोगों की जो है वो इस वक्त जो है इंतहाई कम है यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ जो है यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, रमज़ान बाज़ार प्राइस टैग्स जो हैं वो लगाए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे डिप्टी मेयर हाजी अल्लाह रखा मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के इंतज़ामात से मुतमिन हैं। सर बताइएगा, रमज़ान बाज़ार सज चुके हैं, आज दूसरा रोज़ा है, क्या कहेंगे इस बारे में कि लोग आमदोरफ्त यहाँ पर कम देखी जा रही है, तो क्या इसकी वजह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमदोरफ्त कम नहीं है, अभी सुबह सुबह का टाइम है 12 बजे का। अब लोग आराम से उठेंगे और आएंगे। कल छुट्टी का दिन था और सुबह से लेकर रात तक यहाँ हज़ारों नहीं, मैं कह सकता हूँ कि
अजीज़ भट्टी टाउन के 3 बाज़ारों में लाखों की तादाद में लोग आए हैं। सुबह से शाम तक तिल धरने की जगह नहीं थी। मेरे साथ यहाँ मेरे इलाके के तमाम चेयरमैन मौजूद, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अशरफ साहब, चौधरी मंजूर साहब, अब मकसूद गुजर साहब, मियाँ इसहाक साहब, तो इन सब की यहाँ हुकूमत की तरफ से ड्यूटी है कि इन्होंने चेक करना है यहाँ कुछ चीज़ें खराब। अच्छा हाई साहब, ये एक छोटा सवाल ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है बाकी रमज़ान बाज़ारों की तरह भी स्टॉल्स जो हैं उठाए गए हैं लोगों के, जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से? नहीं, किसी का कोई स्टॉल नहीं उठाया गया। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथली तमाम मामला चल रहे हैं और लोगों को, जो लोग आते हैं हमारे कारकुन, उनको यहाँ जो सहूलतें चाहिए वो सहूलतें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ जी आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर डिप्टी मेयर हाजी अल रखा का कहना था कि अभी सुबह का टाइम है इसलिए आमदोरफ्त थोड़ी सी कम है, लेकिन जो अफ्तारी का टाइम बढ़ता जाएगा लोग अपनी शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी के लिए रमजान बाजारों में खरीदो फरोख्त की जा रही है। बहुत शुक्रिया सबुल हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करेंगे बादामी बाग के रमजान बाजार का, जहां पर अशिया की कीमतें रेट लिस्ट के मुताबिक मिल रही हैं और वहां की इंतजामिया ने कैसा इंतजाम किया है, जानते हैं हमारी नुमाइंदा लाहौर न्यूज जुनैरा इलियास से। जी जुनैरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इसलिए मैं बादामी बाग के रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। यहाँ लोगों की बड़ी तादाद देखने में आ रही है जो यहाँ से चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन सस्ते बाज़ार में कुछ चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं। जैसे खजूर 133 रुपये किलो और लीमू जो है 175 रुपये किलो मिल रहे हैं। लेकिन बाज़ार में बाहर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे 150 से 160 रुपये किलो लीमू मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 175 रुपये लीमू मिल रहा है। लेकिन कल की निस्बतन आज जो है काफ़ी जगह पे लीमू मिल रहा है। कल तो लीमू की शॉर्टेज कह सकते थी, लेकिन काफ़ी जगह ये नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मिल रहा है। और जो है आलू भी आज लाइनों में लग के लेने नहीं पड़ रहे हैं, इसी तरह से मिल रहे हैं। और हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करके देखते हैं कि यहाँ की कोई मुश्किलात तो नहीं हुई और रेट लिस्ट के मुताबिक ही मिल रहा है। जी बताइएगा। बाजी पहले से बेहतर है, अच्छा मिल रहा है। कुछ चीज़ों में है तो कुछ वैसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें, रेट भी सही है, रेट भी सही है, अरेंजमेंट भी अच्छा है, सही आराम से मिल रहा है, इतना रश नहीं है अभी। जैसा हमने सुना है कि इनका कहना है कि आराम से चीज़ें मिल रही हैं और यहाँ पर शहरियों को, रोज़ेदारों के लिए यहाँ पंखे और कूलरों का इंतजाम है, ताकि जब वो यहाँ के शॉपिंग करें, रोज़े के साथ यहाँ से कुछ खरीदारी करें तो उन्हें किसी मुश्किलात का सामना ना हो। जी बहुत शुक्रिया जुनैरा इलियास, आप हमें आगाह करें थी। लीमू शायद नायाब हो गया है। रमजानुल मुबारक में लीमू शहरियों की पहुंच से दूर हो गया है। अच्छी क्वालिटी का लीमू 300 रुपए और गला सड़ा लीमू 100 रुपए से 150 तक फरोख्त होने लगा है। हमारे नुमाइंदा फरहान खालिद इस वक्त बादामी बाग सब्जी मंडी में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सब्जी मंडी बादामी बाग में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो लीमू है यहाँ पर नायाब हो चुका है। आपको बताऊँ कि यहाँ का जो लीमू का रेट है वो थोक जो रेट है जो मार्केट कमेटी की जानिब से दिया गया है वो 170 रुपये है, और जबकि जो परचून रेट है वो 177 रुपये है। मगर दर हकीकत ये बात ये है कि यहाँ पर जो अच्छा लीमू है वो कम से कम 300 रुपये किलो दिया जा रहा है, और जो ख़राब लीमू है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है यहाँ पर ये 100-150 रुपये तक भी यहाँ पर जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर जो है वो ग्राहक भी आए हुए, उनसे भी बात, उनका ये कहना था कि लीमू जो है मार्केट में नायाब हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक का ये महीना है और अफ्तारी के अंदर ख़ास तौर पे जितनी आजकल गर्मी है, अफ्तारी के अंदर जो है वो स्कंजबीन का इस्तेमाल किया जाता है। मगर इस साल जो है यहाँ पर मार्केट में लीमू बिल्कुल नायाब हो चुका हुआ। यहाँ पर अच्छा लीमू अगर मिलता है तो वो कम से कम 300 रुपये किलो मिलता है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो छाबरी वाले हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जब रेट लिस्ट मुकर्रर की जाती है तो उनसे मशवरा बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि हमें पीछे से लीमू जो है मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, और जब मार्केट कमेटी वाले हैं अपनी मर्जी से रेट लगा देते हैं तो हम इतना सस्ता लीमू कैसे बेच सकते हैं जिसमें हमें नुकसान हो। जी बहुत शुक्रिया फरहान खालिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रमजान बाजारों की ही बात करेंगे। रमजान बाजार लगाए गए हैं ताकि अवाम को सब्सिडी दी जाए, और आज क्या सूरत हाल है इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज सुहेल कैसर मौजूद हैं शादमान रमजान बाजार में, उनसे मजीद बात करते हैं। जी सुहेल कैसर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, माहौल तो यहाँ पर काफ़ी खुशगवार है और गुज़श्ता साल जो पहली मरतबा 3 एयर कंडीशनड रमज़ान बाज़ार कायम किए गए थे उसी सिलसिले को अब कदरे आगे बढ़ाया गया है, और इस मरतबा 31 में से जो 13 रमज़ान बाज़ार हैं वो एयर कंडीशनड हैं, और यहाँ पर लोग आ रहे हैं और ठंडी ठंडी हवाओं में सस्ती ख़रीदारी का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। यहाँ पर ज़रा मज़ा जो है वो दुबाला है कि एक तो ठंडी ठंडी हवाओं के लुत्फ़ भी उठाए जाते हैं और फिर उसके साथ साथ सस्ती ख़रीदारी भी की जाती है। और मैं यही हिसाब किताब कर रहा था और अंदाज़ा मैंने ये लगाया है जी कि अगर हम यहाँ से 1000 रुपये की ख़रीदारी करें तो कम से कम 200 से 300 रुपये की बचत के करीब हो जाता है सिलसिला। अभी तक तो जो है सिलसिला काफ़ी बेहतर है कि सब्जियों का और फलों का म्यार भी काफ़ी अच्छा दिखाई दिया है।
अब ये देखना होगा जी कि पूरे माह रमज़ान में इसी तरह का मेयार बरकरार रखेगा या फिर इसमें कुछ तनज़्ज़ुली होगी। तो इस हवाले से हुक्काम बहुत पुरुम्मीद हैं कि उनका ये कहना है, उनकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि माह रमज़ान के दौरान ना सिर्फ अशिया का मेयार जो है वो बरकरार रखा जाएगा बल्कि इनकी वाफर मिकदार में फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। हाँ, अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि गुज़श्ता साल 3 एयर कंडीशनड रमज़ान बाजार थे, इस मरतबा 13 है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि लाहौर चिड़ियाघर से एक अच्छी खबर है। चिड़ियाघर में आया है एक नन्ना ज़ेबरा। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अक्सा मुख्तार जू में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अक्सा। जी, इस वक्त मैं लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और आज की अच्छी खबर लाहौर चिड़ियाघर से है वो ये कि नए ज़ेबरा का इजाफा हुआ है लाहौर चिड़ियाघर में। इससे पहले लाहौर चिड़ियाघर में ज़ेबरा की तादाद जो थी वो 7 थी, जिनमें से 4 जो हैं वो मादा थे और 3 नर थे, लेकिन अब एक इजाफे से इनकी तादाद जो है वो 8 हो गई है। इस नन्हे ज़ेबरा का अभी तक जेंडर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सका, अभी कुछ ही घंटे इसकी उम्र है। अब जू इंतज़ामिया का कहना है कि कुछ दिन तक जो है वो ये इसका जेंडर भी बता दिया जाएगा। लाहौर चिड़ियाघर में ज़ेबरा जो हैं वो 80 की दहाई में लाए गए थे और इनकी जो तादाद है वो हर साल बढ़ती है। पिछले साल भी 2 नए ज़ेब्रास आए थे और यहाँ पर जो इसका इंक्लोयर है, जो जगह है, उसके पेश नज़र जो है ज़ेब्रास दूसरे पार्क्स में शिफ्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो इनका इंक्लोयर है इसमें से 8 से 10 ज़ेब्रास के रहने की जगह है। तो जब नए ज़ेब्रास आते हैं तो ये ज़ेब्रास जो है यहाँ से दूसरे पार्क्स में शिफ्ट किए जाते हैं। और ये जिस फीमेल ज़ेब्रा के घर जिस नन्हे मेहमान की आमद हुई है, ये फीमेल ज़ेब्रा जो है इन ज़ेब्रास में सबसे पुरानी है। इसकी उम्र तकरीबन 22 साल के लगभग है और ज़ेब्रास की उम्र अमूमन होती भी इतनी है, कैप्टिविटी में 20 से 25 साल के दरमियान जो है ज़ेब्रास की उम्र होती है। तो आप कह सकते हैं कि ये ओल्ड एज ज़ेब्रा है। लेकिन जो नन्ना ज़ेब्रा आया है ये बहुत ही खूबसूरत है, जो है बच्चों की तवज्जो का मरकज़ भी बनेगा, सयाहों की तवज्जो का मरकज़ भी बनेगा, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में लाहौर ज़ू में जो है ख़बरें जो है कुछ अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए लोग जो थे उनका इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन अब एक नन्ना ज़ेब्रा जो आया है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। छोटा सा ज़ेब्रा है जो है अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर घूम फिर रहा है। यकीनन अभी सुबह का वक्त है जब बच्चे यहाँ पर आएंगे और तो उसको देखेंगे और बहुत खुश भी होंगे नन्हे ज़ेब्रा को देख के। चिड़ियाघर में नन्ना मेहमान आया है, बहुत शुक्रिया अक्सा मुख्तार, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप लाहौर न्यूज़ के साथ हैं। पाकिस्तान रेलवेज को तबाही के दहाने से कदमों पर खड़ा कर दिया, ख्वाजा साद रफीक का यूएमटी में सेमिनार से खिताब। लाहौर चिड़ियाघर में पार्किंग फीस बढ़ा दी गई, सयाह परेशान, नई कीमतों का इतलाक 30 जून से होगा। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में 5 सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। थाना लिट्टन रोड पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार, 530 ग्राम चर्स बरामद। और सीसीपी ऑफिस में पुलिस एहलकारों में नमाज तकसीम करने की तकरीब हुई। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि यूएमटी में तकरीब, विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की तकरीर के दौरान ही लाइट चली गई। आपको बताएं कि ख्वाजा साद रफीक तकरीब से खिताब कर रहे थे कि इसी खिताब के दौरान लाइट चली गई। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज, बताइएगा खिताब के दौरान भी लाइट चली गई? जी बिल्कुल, यूएमटी में रेलवे की जानिब से एक सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा था और ख्वाजा साद रफीक जो है तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो तकरीर के दौरान ही जो है लाइट चली गई। और ये जो दावे किए जाते हैं लेस्को और हुकूमत की जानिब से कि लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आ रही है, लेकिन जो लोड शेडिंग से जो मुतासिर होने वाले में वफाकी वज़रा भी शामिल हो गए और वो तकरीर कर रहे थे। यूएमटी में रेलवे सेमिनार था जिससे खिताब करते हुए तकरीर के दौरान लाइट चली गई और 5 मिनट तक जो लाइट गई रही, जिसके बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जनरेटर ऑन किया तो लाइट बहाल हुई और दोबारा से साद रफीक। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और शहर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। बल्दिया उज़्मा के चीफ ऑफिसर ने खिलाफ ज़ाब्ता 24 में से 8 ड्राफ्ट्स मेन्यू को बिल्डिंग इंस्पेक्टर का ओहदा देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान मलिक, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल जी, ये पहले भी शहर में गैर कानूनी तमीरात का सिलसिला जारी है और इस पर एमओ प्लानिंग को गुज़िश्ता एक माह पहले इनको सस्पेंड भी किया गया और उसके बाद इन बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को पावर्स दी गई, जिसपे इनको कहा गया कि आपने पूरे लाहौर में जहाँ पे गैर कानूनी तमीरात होंगी वहाँ पर आपने कोई भी तमीर नहीं होने देनी और इनके बायलाज और नक्शों के मुताबिक इनको घर बनाने की इजाजत नहीं है। जिस पर चीफ ऑफिसर ने 24 इंस्पेक्टर्स का जो उनके इंस्पेक्टर्स थे उनको, जबकि वो ड्राफ्ट्समैन थे उनमें 8, वो उनको ओहदा दे दिया और उनको एक हमाद जारी कर दिए। जिन ड्राफ्ट्समैन में उनके नाम है शेख मोहम्मद, शेख शाहिद इकबाल, मोहम्मद रफीक और 8 ड्राफ्टमैन्स को जो है वो दे दिया गया है ओहदा। शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अहम खबर आपको बताएं कि फोन कॉल वसूल नहीं करोगे तो कार्रवाई होगी। वासा अफसरान के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। फोन कॉल वसूल ना करने वाले अफसरान के लिए सख्त नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैनुल आबिदीन, अपडेट कीजिएगा। अफसरान ने ये आदत बना ली थी कि जब भी उनके अफसरान उनको कॉल करते थे तो उनकी जानिब से इस कॉल का जवाब नहीं दिया जाता था। तो जैसे ही नए एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने चार्ज संभाला है तो उनके अहकामात पर डायरेक्टर एडमिन वासा महमूद अहमद भट्टी की जानिब से एक सख्त नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें तमाम डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और अफसरान को यह हदायत जारी की गई है कि वो जब भी हेड ऑफिस से या किसी भी अफसर की जानिब से कोई भी उनको फोन कॉल आएगी तो वो फौरी उसका जवाब देंगे। अगर उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जाता तो उनके खिलाफ सख्त अदीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये लेटर की कॉपी तमाम डायरेक्टर्स को भी अरसाल कर। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एफबीआर की कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आपको बताएंगे एफबीआर ने भीनी रोड पर वाक़ आयशा ग्राइंडिंग फैक्ट्री को सील कर दिया है और आपको बताते चलें कि एफबीआर की जानिब से कार्रवाई हुई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं शबीर हैदर से। शबीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, एफबीआर ने कार्रवाई करते हुए बिनी रोड पर वाक़ा आयशा ग्राइंडिंग फैक्ट्री को सील कर दिया है। जबकि आयशा ग्राइंडिंग फैक्ट्री को में मार्बल बनाया जाता था। इसमें आयशा ग्राइंडिंग फैक्ट्री सेल्स टैक्स 2011 और 2012 की मद में 7 करोड़ 30 लाख की नादहिंदा है और ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर अरशद चौधरी की हदायत पर इंस्पेक्टर मोहम्मद उमर ने कार्रवाई करके अमल में लाई है। जी शुक्रिया शबीर हैदर। महकमा स्पेशल एजुकेशन डायरेक्टरेट की तंजीम 9 होगी। महकमा खजाना ने तंजीम 9 के लिए 20 करोड़ की मंजूरी दे दी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ परवेज से। आतिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशल एजुकेशन ने जो है अपने अदारे की और डायरेक्टरेट की तंजीम 9 का फैसला किया था और इस हवाले से जो है उन्होंने जो कुछ तजावीज़ हैं और उसको बेहतर करने के लिए महकमा फाइनेंस पंजाब को जो है तजावीज़ रिक्वेस्ट की थी, जिसको फौरी तौर पर जो है महकमा फाइनेंस ने जो है मंजूरी दे दी है। और अब जो है 52 के करीब जो है नई पोस्टें जो है महकमा स्कूल एजुकेशन डायरेक्टरेट में कायम की जाएंगी, जिसमें 2 डायरेक्टर हैं और 2 डिप्टी डायरेक्टर हैं और उसके साथ साथ जो है 10 सीनियर क्लर्क और 10 नायब कासिद और इस समय जो है 52 के करीब जो है पोस्टें बनाई जाएंगी और ये जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। और महकमा स्पेशल एजुकेशन का कहना है कि इन तंजीमें 9 के बाद जो है महकमे की 20 करोड़ की मंजूरी दी गई है। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज। और अब कुछ बात करेंगे बजट के हवाले से। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की तनख्वाह, मरात और फंड्स में इजाफे के लिए अरबों रुपए मुख्तस करने के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की तनख्वाह, मरात और फंड्स में इजाफे के लिए अरबों रुपए मुख्तस करने के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई। आपको बताएं कि प्रेस क्लब के सामने मिस्री शाह के रहायशियों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का क्या कहना है, वहां पे मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज खान, इनसे बात कर लेते हैं। सरफराज, ये बताइएगा कि एहतजाज करने वालों के मुतालबात क्या है? जी, मैं इस वक्त प्रेस क्लब पे मौजूद हूँ। यहाँ पे मिस्री शाह से आई हुई फैमिली एहतजाज कर रही है और इनका कहना है कि पल्ली नामी शहरी ने इनके बेटे को गोलियां मारी और जिसकी वजह से उसकी टांग कट गई। हम इनके साथ बात करते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है जिसकी वजह से आप इधर हैं? छोटे बच्चे तो लड़ाई सारा लाहौर असी भेजे है, सारा लाहौर एक बंदे को गए हैं सुलह के साडे नाल सुलह कर लै। लोया मार्की दा सदर साडे कौंसलर लोया मार्की दा सदर पुत्तर दी लत्त कट्टी गई, अस्पताल पे आए असी ओनू बचांदे रहे कि बच जाएगा, बच जाएगा। असी क्या पुत्तर बच जाएगा फिर कुछ कर लांगे। पुत्तर नहीं बचिया, पुत्तर दी लत्त उन्होंने वड्ड के रख दी। ओदी हालत खराब है, गुर्दे ओदे फेल हो गए ने, गुर्दे ओदे जरे चले गए ने,
हौसले दे फेल हो गए ने, कोई पता नहीं शाम तक है कि सुबह तक है। जी इनका कहना है कि इनको इंसाफ चाहिए, जबकि इनका बेटा जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में उसको मुंतकिल किया गया है। और इनका कहना है कि इन्होंने इंसाफ के लिए सियासी नुमाइंदगान के साथ साथ पुलिस अफसरान के साथ भी रजू किया है, लेकिन इनको इंसाफ जो है वो नहीं मुहैया किया गया। जी एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सरफराज खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने लाहौर सब्ज़ाजार में तरक्याती कामों के लिए 4 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फैसल नवीद से। फैसल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को एक समरी मसूल हुई थी जिसमें लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के लिए जो है तरक्याती फंड्स की दरकार थे। इस हवाले से लाहौर सब्ज़ाजार में तरक्याती कामों की को प्लान बढ़ाने के लिए, मुकम्मल करने के लिए 4 करोड़ रुपए के फंड जो है वो मांगे गए थे और मज़कूरा फंड से जो है वो हल्के में सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स की फरहमी के मनसूबों पर काम किया जाना था। इस हवाले से सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन जाज़ेब खान ने अहम फैसले किए हैं और तमाम स्कीमों को मंजूर पे काम करने के लिए 4 करोड़ के फंड्स को मंजूर कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल नवीद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई महकमा सेहत के नर्सिंग सेक्शन में तबादला और तकर्री के मुनासिब तरीक़ाकार की कमी से नर्सेस तशवीश में मुब्तला है। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फारूक अहमद बोदला से। जी फारूक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई महकमा सेहत के नर्सिंग सेक्शन में नर्सों के तबादला और तकर्री के मुतालिक किसी ठोस पॉलिसी की कमी है और इस हवाले से कोई ठोस इक़दाम नहीं किए गए और अगर कोई ठोस ज़ाब्ता अखलाक मुकर्रर किया गया है तो उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। यही वजह है कि लाहौर की जो मकामी नर्सेज हैं उनकी एक कसीर तादाद को लाहौर से बाहर मुल्तान और दीगर जो पंजाब के बड़े शहर हैं वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। उन्हें ज़ुबानी तौर पर कहा गया था कि आपको 3 महीने के बाद आपका तबादला वापस लाहौर के किसी अस्पताल में कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तकरीबन 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी ना तो उनका तबादला वापस किसी मकामी अस्पताल में किया गया है और ना ही उन्हें कोई खौतर खा तसल्ली बख्श जवाब दिया गया है। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब हम शहर से बाहर इतनी दूर ड्यूटी करने के लिए जाती हैं और हमें इस हवाले से कोई खौतर खा जवाब नहीं दिया गया। लिहाजा हमारी इस्तदा है कि हमें वापस लाया जाए और हमारी जो तैनाती है फिल फॉर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन लाहौर के किसी मकामी अस्पताल में करे। बहुत शुक्रिया फारूक बोदला, आपने हमें आगाह किया। NFC अवार्ड पंजाब को माली साल 2013 से 2017 तक क्या मिला, तफसीलात पंजाब असेंबली में बिलाखिर पेश कर दी गई हैं। आपको बताएं कि NFC अवार्ड के तहत पंजाब को माली साल 2013 से 2017 तक क्या मिला, इस हवाले से पंजाब असेंबली में तमाम तर तफसीलात पेश कर दी गई हैं। NFC अवार्ड के जरिए सूबों को उनका हिस्सा पहुंचाया जाता है और इस पूरे मामले में पंजाब का हिस्सा क्या रहा है, 2013 से 2017 तक पंजाब को क्या हिस्सा मिला है, इस हवाले से जो है वो तफसीलात पेश की गई हैं पंजाब असेंबली में। इस पर अरकान बहस भी कर रहे हैं और यह देखा जा रहा है कि NFC अवार्ड के तहत पंजाब का इस सारी रकम में क्या हिस्सा बना है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल की ज़रिए सदारत डायरेक्टर्स का इजलास में प्रॉपर्टी टैक्स, लग्जरी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़िशान मलिक से। जी ज़िशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, DG एक्साइज पंजाब अकरम अशरफ गोंदल की ज़रिए सदारत अहम इजलास हुआ है जिसमें तमाम डायरेक्टर्स ने शिरकत की है और प्रॉपर्टी टैक्स, लग्जरी टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स का जायजा लिया गया है। इस मौके पर DG एक्साइज ने प्रोफेशनल टैक्स की नाकिस कारकर्दगी को इज़हार बरहमी भी इज़हार किया और DG एक्साइज का कहना था कि टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद तेज किया जाए, तमाम नादहिंदगान से टैक्स वसूली मुमकिन बनाई जाए। जी बहुत शुक्रिया ज़िशान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप लाहौर न्यूज के साथ हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि टीपा प्रमोशन कमेटी का इजलास, प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात पर 8 मुलाजमीन को तरक्कियां दे दी गई हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं शेख जैनुल आबदीन से। जैन, बताइएगा कौन से 8 मुलाजमीन हैं जिनको तरक्कियां दी गई हैं? 2012 से टीपा में मुलाजमीन की तरक्की के हवाले से केस इल्तवा का शिकार था। इस हवाले से अब टीपा की प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ है जिसके बाद डायरेक्टर एडमिन टीपा मोहम्मद इरफान की हदायत पर 8 मुलाजमीन को तरक्कियां दे दी गई हैं। इनमें सीनियर अकाउंटेंट हुर अब्बास को ग्रेड 17 के असिस्टेंट डायरेक्टर के उहदे पर तरक्की दी गई है। इसी तरह
6 असिस्टेंट्स को ग्रेड 16 के स्टाफ ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की दी गई है, जिसमें यासर इकबाल, शहबाज अहमद, मोहम्मद बूटा, फरहान हनीफ, कुर्बान अली और खालिद अनायत शामिल हैं। इसी तरह स्टेनोग्राफर मोहम्मद सरफराज को भी ग्रेड 16 में पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर तरक्की देकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 8 मुलाजमीन को तरक्कियां दी गई हैं। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आपने हमें आगाह किया। पाकिस्तान केमिस्ट एंड रिटेलर्स एसोसिएशन ने रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीने का एहतराम में जारी हड़ताल को आर्जी तौर पर मौखर कर दिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान केमिस्ट एंड रिटेलर एसोसिएशन की जानिब से 1 मार्च की हड़ताल का जो ऐलान किया था, 4 रोज़ बाद ही उसको जो है वो आर्जी तौर पर मौखर कर दिया गया है। शहर भर के जितने भी मेडिकल स्टोर थे जो कि हड़ताल पे थे, उन सब को जो है आज से खोल दिया गया है और तमाम मेडिकल स्टोर रूटीन के मुताबिक, मामूल के मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस पाकिस्तान केमिस्ट एंड रिटेलर एसोसिएशन के चेयरमैन मौजूद है। हम उनसे मजीद बात करते हैं, जानते कि 1 माह हड़ताल की कॉल देने के बाद क्या वजह है कि उसको 4 दिन बाद ही उसको कॉल को मौखर करके मेडिकल स्टोर दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी गई है। शुक्रिया। एक तो यह है कि पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन ने अभी तक किसी किस्म की हड़ताल को कॉल ऑफ करने का ऐलान नहीं किया और पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन मुसलसल अपने एहतजाज पर है और प्रोटेस्ट कर रही है और ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रखेंगे हम, और उस वक्त तक हम सरेंडर नहीं करेंगे जब तक जो है हुकूमत हमारे मुतालबात के हक़ में जो है कोई ना कोई फ़ैसला नहीं कर लेती। और ये जो आपने नई एक सिचुएशन देखी है, हमारे जो जोनल ऑफिस बेयरर्स हैं और मेंबर्स, बिल्कुल इनका यही कहना है कि आज ये जो हड़ताल है जो मेडिकल ये जारी रही, लेकिन फिलहाल रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मरीजों को अद्वियात फ्राहम करने के लिए हड़ताल को आर्जी तौर पर मौखर किया है ताकि मरीजों को अद्वियात के हसूल के लिए किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इनका ये कहना है कि इनका जो पंजाब ड्रग एक्ट के खिलाफ जो खिलाफ वर्जी है, जो इनका एहतजाज है वो जारी रहेगा। लेकिन बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में मुलाजमीन को दिए गए प्लाटों का मामला, नैब ने अलॉट किए गए प्लाटों की लिस्ट मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को भिजवा दी है। तफसीलात जानते हैं राहील सैयद से। राहील, बताइएगा। जी, ये साबिक जो चेयरमैन थे आसिफ हाशमी के दौर में मतरूका वक्फ इमलाक के 450 मुलाजमीन को जो है ना प्लॉट अलॉट किए गए थे, लेकिन मौजूदा जो चेयरमैन है उन्होंने आते के साथ से तहकीकात का आगाज कर नैब को रेफरेंस दिया दायर किया, जिसके रेफरेंस से मजीद तहकीकात शुरू से ये बात सामने की बहुत से ऐसे प्लॉट हैं जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों को दिए गए थे। इस हवाले से जो नैब ने तहकीकात की और 450 मुलाजमीन की लिस्ट है इनको भिजवा दी है। मतरूका वक्फ इमलाक को उनको कहा गया कि तमाम जो मुलाजमीन है उनकी जो कवायद है वो नैब को भिजवाए जाए ताकि तस्दीक हो सके कि कौन से मुलाजमीन को प्लॉट दिए गए और मेरिट के मुताबिक प्लॉट दिए गए नहीं दिए गए और कौन से ऐसे लोग हैं जो सियासी कारकुन थे। और इस हवाले से आगे भिजवा दी गई है। बहुत शुक्रिया राहील सैयद। पंजाब असेंबली का बजट इजलास 2 जून को तलब कर लिया गया है। इजलास की सदारत स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल करेंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं इखलाक अहमद बाजवा से। इखलाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली का जो बजट इजलास है वो 2 जून को तलब करने का फैसला किया है। इस हवाले से समरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा तौर पर भिजवा दी गई है। उनकी मंजूरी के साथ ही पंजाब असेंबली का जो बजट इजलास है वो 2 जून को तलब कर लिया जाएगा और उसमें आइंदा माली साल के 2017-2018 का बजट पेश किया जाएगा और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का 5वां और आखिरी बजट इजलास होगा। जी बहुत शुक्रिया इखलाक अहमद बाजवा। आपको बताएं कि नाकिस परफॉर्मेंस पर एमएस लाहौर जनरल अस्पताल ने एएमएस वर्क्स को सेक्रेटरी की डिस्पोजल पर भेज दिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सैयद सज्जाद कासमी से। सज्जाद कासमी, ये बताइएगा कि ये मामला क्या है। जी, लाहौर जनरल अस्पताल के एमएस डॉक्टर गुलाम साबर और प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर गयासुल नबी तैयब ने मुश्तरका तौर पर स्केल 20 के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर जो बतौर एडिशनल एमएस वर्क अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे को नाकस कारकर्दगी और ड्यूटी पर अदम तवज्जुही के बायस इन्हें सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की डिस्पोजल पर भेज दिया है। वो जल्द अज जल्द सेक्रेटरी हेल्थ को रिपोर्ट करके अपनी खिदमत पेश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद कासमी। गुर्दा स्कैंडल की बात करेंगे। गुर्दा स्कैंडल केस में मुलविस 3 मुलजिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमान नूर से। नुमान नूर, आगे क्या कार्रवाई हुई, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, एफआईए की जानिब से जो गुड्डा स्कैंडल केस के तीनों मुल्जमान अतर महमूद, नवीद मजीद और डॉक्टर जफर जवेद को जिला चेरी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फरूखिया अंसोल की अदालत में पेश कर दिया गया और एफआईए की जानिब से जो मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी गई है। एफआईए ने अदालत को बताया कि मुल्जमान के कब्जे से ऑक्सीजन सिलेंडर, कैश डिपॉजिट स्लिप और ब्लड टेस्टिंग कंटेनर भी बरामद कर लिए गए और मुल्जमान से मजीद रिकवरी की जानी है। रिकवरी का सिलसिला जारी है। शुक्रिया नुमान नूर। अहम खबर से आपको आगाह करें कि सरकारी स्कूल टीचर का तालिबा पर तशद्दुद करके माजूर बनाने के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी गई है। इखलाक बाजवा से इसी हवाले से बात कर लेते हैं। इखलाक बाजवा, अपडेट कीजिएगा। जी निजाम, बिल्कुल ये तहरीक इल्तवा का पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रुकन सूबाई असेंबली है खदीजा उमर, उनकी जानिब से जमा करवाई गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फिरोजवाला में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हाई स्कूल शहदला की 2 टीचर बुशरा और रेहाना ने सफाई से इनकार करने पर 9वीं जमात की तलबा फजर नूर पर बेमाना तशद्दुद करके उसे माजूर कर दिया। फजर नूर, बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कस्टम्स हुक्काम के खिलाफ चीफ कलेक्टर कस्टम्स को खत लिख दिया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा खत का मतन क्या है? जी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अब्दुल बासित ने चीफ कलेक्टर कस्टम ज़ेबा हई को खत लिखा है और उसमें दावत दी गई कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से मुलाकात करें, क्योंकि शाह आलम मार्केट समेत दीगर लाहौर की मार्केटों में कस्टम हुक्काम जो हैं वो ताजरों को हरासा कर रहे हैं और ब्लैकमेल करके जो है वो रिश्वत तलब कर रहे हैं और इस मसले के हल के लिए जो है वो कस्टम की चीफ कलेक्टर ज़ेबा हई को जो है वो खत लिखा गया। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी। आपको बताएं कि सिटी डिवीजन शाहदरा पुलिस की कार्रवाई, थाना शाहदरा की हदूद से मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान से। सरफराज, ये बताइएगा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है? जी, लाहौर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर अंदाज के साथ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। सिटी डिवीजन थाना शाहदरा की हदूद में इस मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से 1100 जो है वो ग्राम बरामद करके। बहुत शुक्रिया सरफराज खान। पंजाब असेंबली में एक और करारदाद पेश की गई है। पंजाब असेंबली में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों 12 मजलूम कश्मीरियों की शहादत पर करारदाद जमा करवा दी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं इखलाक बाजवा से। इखलाक, बताइएगा करारदाद किसकी जानिब से जमा करवाई गई है? सदर, ये करारदाद अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की जानिब से जमा करवाई गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये वाहन मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबज फौज के हाथों गुज़श्ता रोज 12 मजलूम कश्मीरी और कमांडर सब्जार भट्ट की शहादत पर दुख और इंजीदगी का इजहार करता है। शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो है। भारतीय फौज के जुल्म सलबात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है और भारत को वाज़ेह पैगाम देता है कि पाकिस्तान के अवाम हर लम्हा अपने कश्मीरी भाइयों के हक़ खुद आज़ादियत दिलाने के लिए शाना बशाना खड़ी है, उनकी इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगी। ये वाहन हुकूमत से मुतालबा करता है कि कश्मीरियों पर भारतीय मुसल्लम ठीक है, बहुत शुक्रिया इखलाक अहमद बाजवा, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। लाहौर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत अदालत ने 2 जून को तमाम फरीकैन को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज बिलाल राजपूत से। बिलाल राजपूत, आगाह कीजिएगा। बिलाल राजपूत से राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत और अदालत ने तमाम फरीकैन को 2 जून को तलब किया है। शहर के दर्जा हरारत की बात करें तो मौसम 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है और आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत बरकरार है। दर्जा हरारत आज भी 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं सलमान तारिक से। जी सलमान, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम की क्या पेशन गोई की गई है? बिल्कुल, लाहौर शहर में आज भी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। आज दर्जा हरारत की जो बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 41 दर्जा हरारत, जबकि कम से कम 28 दर्जा हरारत होने की जो पेशन गोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। इस वक्त जो दर्जा हरारत है 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। इस साथ साथ हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो 39% हवा में नमी का तनासुब है। बात की जाए महकमा मौसमियात की जानिब से पेशिन गोई की गई है कि 1-2 रोज़ के अंदर अंदर बारिश के इम्कानात हैं।
है। कल रात को तेज़ आंधी और तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि अभी भी जारी है। अभी भी तेज़ हवाएं चल रही हैं। गर्मी की तपिश तो ज़रूर है, लेकिन इन हवाओं की वजह से उतनी गर्माइश नहीं है। लेकिन चूंकि रोज़े भी चल रहे हैं, दूसरा दिन है आज रोज़े का, तो रोज़े में प्यास की वजह से जो अगर दर्जा हरारत कम भी होगा तो वो महसूस ज़्यादा ही होता है। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा होने के आज इम्कानात बताए जा रहे हैं। और आज ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शाम तक जो है वो वक्फे वक्फे से बादल भी जो है वो बादलों का गुजर भी लाहौर शहर से होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।